क्या कभी आपने सोचा है आखिर भगवान के इतने बड़े बड़े तीर्थ स्थल पहाड़ों पर ही क्यों होते हैं? क्यों केदारनाथ मंदिर पहुंचने के लिए हमें इतनी कठिन चढ़ाई करनी पड़ती है? क्या कभी आपने सोचा है भगवान के इतने बड़े बड़े मंदिर आखिर पहाड़ों पर क्यों होते हैं? क्यों केदारनाथ तक पहुंचने के लिए कठिन चढ़ाई करनी पड़ती है? क्यों बद्रीनाथ, अमरनाथ, मुक्तिनाथ जैसे तीर्थ आसान जगह पर नहीं बनाए गए हैं? अगर भगवान चाहते तो क्या मैदानों में मंदिर नहीं बना सकते थे? फिर ऐसा क्या रहस्य है कि हजारों साल पहले हमारे ऋषि मुनियों ने इतने कठिन पहाड़ों पर मंदिर बनाए? सबसे शक्तिशाली तीर्थ स्थल पहाड़ों की ऊंचाइयों पर स्थित किए। आज मैं आपको इसका ऐसा रहस्य बताने वाली हूँ जिसे जानने के बाद शायद आप तीर्थ स्थानों को केवल धार्मिक यात्रा नहीं बल्कि अपने जीवन को बदलने वाली साधना मानेंगे। कल्पना कीजिए एक व्यक्ति जो कि हेलीकॉप्टर से केदारनाथ पहुंचता है, वहीं दूसरा व्यक्ति कई किलोमीटर सांसों से संघर्ष करता हुआ, पसीना बहाता हुआ केदारनाथ पहुंचता है। अब देखने वाली बात यह, क्या दोनों को समान अनुभव मिलेगा? हमारे शास्त्र कहते हैं बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यात्रा का फल केवल मंदिर तक पहुंचने में नहीं होता बल्कि उस रास्ते में छिपा हुआ होता है। और यही वह बात है जिसे आज अधिकांश लोग नहीं समझते हैं। आज अक्सर लोग यही समझते हैं कि तीर्थ यात्रा का पूर्ण फल केवल मंदिर में है, लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने तीर्थ का असली महत्व रास्ते में रखा था। रास्ता ही साधना था और रास्ता ही तपस्या थी और रास्ता ही वह परिवर्तन था। ज्योतिष के अनुसार जब कोई व्यक्ति पैदल चलता है, विशेष रूप से लंबी दूरी तक चलता है, तो उसके जीवन में केतु ग्रह का प्रभाव सक्रिय होने लगता है। केतु कौन है? केतु वह ग्रह है जो व्यक्ति को संसार की भागदौड़ से हटाकर भीतर की यात्रा कराता है। केतु हमारे अंदर के अहंकार को तोड़ता है और केतु आध्यात्मिकता देता है। केतु ही वह ग्रह है जिसे मोक्ष का कारक माना गया है। अच्छा, केतु केवल मोक्ष कारक ग्रह ही नहीं है, बल्कि रिश्तों में केतु हमारा बेटा है, हमारा दामाद, वह हमारा दोहिता भी है। और यदि केतु का स्थान हम हमारे शरीर में लेते हैं तो केतु हमारे कमर के नीचे का हिस्सा यानी कि हमारे पैर है। और यही कारण है कि पहले के टाइम में लोग अपनी वृद्धावस्था में ही यात्रा जाते थे ताकि उनके बेटे को, दामाद को, दोहिते को अच्छा फल मिले। अब यहाँ विज्ञान भी हमारे शास्त्रों की बात को समर्थन देता है। तो जब भी आप पहाड़ों पर चढ़ते हैं तो आपका शरीर अधिक ऑक्सीजन खींचता है और हमारे फेफड़े सक्रिय होते हैं और हमारे शरीर का रक्त संचार ठीक होता है। और आपको पता है आपका मानसिक तनाव भी कम होता है। तो शायद आप नहीं जानते होंगे कि हमारे ऑक्सीजन का कारक गुरुदेव है, तो इससे आपका साथी गुरु ग्रह भी मजबूत होता है। इसीलिए बद्रीनाथ हो, केदारनाथ हो, मुक्तिनाथ हो, चाहे हमारे कैलाश मानसरोवर हो, इन सभी यात्राओं में एक समानता है। इसका उद्देश्य केवल दर्शन नहीं था बल्कि इसका उद्देश्य व्यक्ति को बदलना था। तो ध्यान से सोचिए, जब भी आप घर से निकलते हैं तो केवल एक व्यक्ति होते हैं, लेकिन जब कठिन यात्रा करके वापस आते हैं तो आप वही व्यक्ति नहीं रहते हैं, कुछ न कुछ बदल चुका होता है। यही यात्रा का असली चमत्कार है। लेकिन यात्रा का रहस्य यहीं खत्म नहीं होता। ज्योतिष के अनुसार जब आप लंबी यात्रा करते हैं, पैदल चलते हैं और कठिन रास्तों से गुजरते हैं, तब आपका केवल केतु ही नहीं बल्कि शनि ग्रह भी सक्रिय होने लगता है। आज अधिकांश लोगों की समस्या किससे जुड़ी है? मेहनत बहुत कर रहे हैं लेकिन फल नहीं मिल रहा, काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं और बार बार आपके काम में रुकावटें आती है और मन काफी परेशान रहता है। अक्सर इसके पीछे शनि का असंतुलन प्रभाव भी होता है। तो इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने, या ये कह लीजिए हमारे भगवान ने, इस रहस्य का समाधान भी यात्रा में ही छिपा दिया था। जब आप पहाड़ों पर चढ़ते हैं और आपके पैरों में दर्द होता है और शरीर थक जाता है तो हम आराम छोड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उस समय
आप शनि के उसी गुण को पा रहे होते हैं जिसका नाम है परिश्रम। आप जानते हैं शनि ग्रह को दिखावा बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बल्कि शनि को मेहनत पसंद है। और जो भी व्यक्ति अपने शरीर को कष्ट देकर भगवान के दर्शन के लिए निकलता है तो शनि देव उसकी तपस्या को जरूर देखते हैं। लेकिन अभी एक और रहस्य बाकी है। जब भी हम यात्रा जाते हैं तो हर व्यक्ति जनरली कुछ न कुछ दान जरूर करते हैं, और कुछ भी नहीं तो हम घर आकर कन्या जरूर जिमाते हैं। यात्रा के दौरान भी हम कहीं किसी को चाय पिलाते हैं, किसी को भोजन कराते हैं, और कहीं किसी जरूरतमंद की भी मदद करते हैं। और यहीं पर अक्सर लोग बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। वह दान तो देते हैं लेकिन प्रेम नहीं देते हैं। कई बार लोग ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे हम दान नहीं बल्कि उन पर कोई एहसान कर रहे हो। जैसे कि आपने मान लो यात्रा में चाय पिलाई और आपने बोला, ले भाई पकड़ चाय, निकल दूर। अगर हम सामने वाले का सम्मान नहीं कर पा रहे हैं तो शास्त्र कहते हैं कि उसका पुण्य बहुत ही कम हो जाता है, बल्कि मैं तो कहूंगी वो पुण्य खत्म हो जाता है। हमेशा ध्यान रखें, दान का मूल्य वस्तु में नहीं बल्कि हमारी भावनाओं में होता है। अगर आप किसी वृद्ध या मैं तो कहूँ किसी को भी चाय पिला रहे हैं तो उसके आगे थोड़ा मुस्कुराइए और झुककर उसे सम्मान दीजिए। हम किसी भूखे को भोजन करा रहे हैं तो आप ऐसा महसूस कीजिए कि भगवान ने ही मुझे इस सेवा का अवसर दिया है। तो आप ये बात ध्यान रखिए कि शनिदेव जो हैं वह केवल गरीब, असहाय और जरूरतमंद लोगों का ही प्रतीक माना गया है। जब भी प्रेम पूर्वक आप किसी की सेवा करते हैं तो सिर्फ उनकी आप मदद नहीं कर रहे होते हैं, बल्कि आप अपने शनिदेव को प्रसन्न कर रहे होते हैं। और मैंने अपने जीवन में ऐसे बहुत से लोगों को देखा है और उनके जीवन के कई अटके काम बनने लगे, क्योंकि उन्होंने अपनी सेवा को अहंकार से नहीं बल्कि प्रेम से किया, श्रद्धा से किया और अपने शनिदेव को प्रसन्न किया। हो सकता है आप केदारनाथ, बद्रीनाथ, वैष्णो देवी कहीं भी जाएं और आपने वहां जाकर किसी थके हुए यात्री को पानी पिला दिया, और किसी गरीब को सम्मान दे दिया, और किसी वृद्ध का हाथ पकड़ लिया, तो विश्वास मानिए तो भगवान को आपकी वह सेवा उनके दर्शन से भी ज्यादा प्रिय लग सकती है। मैं आपको ऐसी बात बताने जा रही हूँ जिस पर कभी शायद आपने ध्यान नहीं दिया होगा। हमारे भारत में हर तीर्थ स्थान पर कोई ना कोई पानी का स्रोत जरूर है। कहीं गंगा बह रही है तो कहीं सरोवर है, वहीं कुंड है तो कहीं झरने हैं। आपने देखा होगा भारत में हर तीर्थ स्थान के आसपास कोई ना कोई जल स्रोत जरूर है। फिर हमारे ऋषि मुनि इतने साधारण तो नहीं थे कि किसी भी स्थान पर तीर्थ स्थान बना दे। इसके पीछे बहुत ही गहरा और आध्यात्मिक ज्योतिष विज्ञान छिपा हुआ है। ज्योतिष में जल का संबंध चंद्र ग्रह से माना गया है। और चंद्र ग्रह क्या है? चंद्र ग्रह आपका मन है, आपकी शांति है, आपकी मानसिक स्थिति है, इनफैक्ट आपका सुख भी है। इसलिए कोई भी व्यक्ति जब तीर्थ यात्रा जाता है और पूरी श्रद्धा के साथ वहां के पवित्र जल में स्नान करता है तो ध्यान रहे, केवल उसका शरीर ही साफ नहीं होता बल्कि उसका मन भी पवित्र हो जाता है। इसलिए आपने सुना होगा कि कई लोग जब यात्रा से लौटकर आते हैं तो वह कहते हैं, पता नहीं पर मन बहुत हल्का लग रहा है, और हमारे अंदर एक अलग सी शांति महसूस होती है। ये सिर्फ भावना नहीं होती। हमारे शास्त्र कहते हैं कि पवित्र जल हमारे चंद्र ग्रह को मजबूत करने में सहयोग करता है। और केवल चंद्र ग्रह ही नहीं बल्कि जल का संबंध सौंदर्य, आनंद, सुख और शुद्धता के कारक शुक्र ग्रह से भी माना जाता है। इसलिए जब व्यक्ति श्रद्धा से स्नान करता है और श्रद्धा से भगवान के दर्शन करता है तो उसके जीवन में चंद्र और शुक्र दोनों के सकारात्मक प्रभाव बढ़ जाते हैं। लेकिन यहाँ एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है और वो है श्रद्धा। और यही कारण है जब पूरी श्रद्धा के साथ हम तीर्थ स्थान का जल अपने घर में लाते हैं तो इससे हमारा चंद्र और शुक्र दोनों ग्रह मजबूत होता है। अच्छा, आपको मैं एक बात और बताती हूँ। जब भी हम किसी भी स्थान की परिक्रमा लगाते हैं तो इससे हमारा राहु ग्रह यदि पत्रिका में गलत भी बैठा हो तो हमें अच्छे प्रभाव देता है। और जब भी हम तीर्थ जाते हैं तो परिक्रमा तो जरूर लगाते ही हैं।
और यदि आप नहीं लगाते हैं तो अब आगे से जब भी यात्रा जाएं तो परिक्रमा जरूर लगाएं। अब जरा सोचिए, अगर आप भी यात्रा गए और यात्रा से जब लौट कर आए तो आपका मन थोड़ा शांत, करुणामय और आनंद से भरपूर हो गया है और आपका व्यवहार पहले से मधुर हो गया और आपके अंदर सेवा का भाव बढ़ गया है, तो समझ जाइए आपकी यात्रा सफल हो गई है। क्योंकि सच्ची तीर्थ यात्रा वह नहीं जहां आप पहुंचे, बल्कि सच्ची तीर्थ यात्रा वह है जिसने आपको बदल दिया। तो फिर कमेंट करके जरूर बताइए ऐसी कौन सी यात्रा थी जिसने आपको बदल दिया। हर हर महादेव।